यहाँ की मुश्किलात खुराक का सामान नहीं है, पेट्रोल नहीं है, अद्वियात नहीं है, स्टूडेंट्स पे रास्ते बंद है, मुसाफिरों पे रास्ते बंद है। और अगर कोई मुसाफिर मजबूर होकर इस रास्ते पे जाता है तो फिर अल्लाह अकबर के नाम से उसका सर तन से जुदा किया जाता है। कि गुज़िश्ता 2.5 माह से पाराचनार सीज के अंदर है, पाराचनार मुहासरे के अंदर है। यानी ये रियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अपने बेटे, पाकिस्तान की अपनी अवाम, पाकिस्तान के अपने सिविलियन सीज के अंदर हैं। यानी ये जुल्म है कि जिसकी तरफ हम रियासत को मुतवज्जा करना चाहते हैं, हम अपना हक लेने के लिए किसकी तरफ बढ़ें, जबकि हमें मालूम है कि हमारे वो बच्चे कि जो मेडिसिन ना होने की वजह से शहीद हो रहे हैं, उन बच्चों का खून खुद रियासत के ऊपर आता है, उन बच्चों का खून खुद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आता है, बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, ये दोनों इसके अंदर मुलव्विस हैं। आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना पाराचनार के अंदर अमन के लिए है। हम किसी भी सूरत में अहले पाराचनार को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लब्बैक या हुसैन। पाराचनार के लोग वो शुजा लोग हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। आप उन लोगों के हाथों से हथियार लेना चाहते हैं, उन्हें निहत्था करके मरवाना चाहते हैं। हम किसी भी सूरत में पाराचनार के लोगों को कमजोर नहीं होने देंगे, उन्हें तन्हा नहीं होने देंगे। एक बहुत ही अहम नुक्ता जिसकी तरफ मुतवज्जे करूंगा कि पाराचनार के लोग मजलूम जरूर हैं लेकिन मरूब नहीं हैं। पाराचनार के लोग मजलूम जरूर हैं लेकिन वो किसी के गसब के आगे सरनगू नहीं होंगे। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने शुजात विलायत को माओ ने घुट्टी के अंदर पिलाया। और हम मौला कायनात के मानने वाले किसी भी सूरत में हम अमन के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के जो जन्म ले चुका है पाराचनार के अंदर, उसकी तरफ मुतवज्जे होना होगा। एक इंसानी सानहा जन्म ले रहा है कि जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा बच्चे मासूम जाने वो गंवा चुके हैं। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इसको दूसरे रुख से देखा जाए तो गुज़िश्ता 1.5 माह से वहां पर किसी राशन की या किसी भी तरह की रसद या तरसील नहीं पहुंच सकी है। हिफाजत दो, हिफाजत दो, हिफाजत दो, हिफाजत दो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या। ये एहतिजाज उन मजलूमों, उन बेनवाओं और उन बेकसों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर है कि जो सरजमीन पाराचनार में फकत इसलिए उनका कत्ले आम होता है कि वो इस देश के मुहिब हैं, वो इस देश के चाहने वाले हैं, वो इस देश से मोहब्बत करने वाले हैं, वो इस देश के नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों के हिफाजिज हैं। उनका जुर्म सिर्फ यही है कि इन्होंने इस देश की खिदमत की है, उन्होंने इस देश की रखवाली की है और इस देश के सरहदों को अगयार से, आदा से और इस देश के दुश्मनों से बचाया है। उनका जुर्म सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। उनका जुर्म सिर्फ यही है कि वो मुहज्जब लोग हैं। उनका जुर्म सिर्फ यही है कि उन्होंने हजारों लाशें दफनाने के बावजूद भी कभी रियासत के खिलाफ काम नहीं किया, कभी रियासत की मशीनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी रियासती इदारों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी रियासती अमला को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये उनका जुर्म है। हाँ, एक जुर्म उनका एक और भी है कि वो मुहिब वतन होने के साथ साथ अल्लाह के फरामीन के मुताबिक, रसूल खुदा के इरशादात के मुताबिक वो अहले बैत इस्मत व तहारत के मानने वाले हैं। समझते हैं
कि हम इस तरह के कामों से, इस तरह के इरादों से इनको अपने अकीदे से और वतन से मोहब्बत से इनको बाज रखेंगे। ये इनकी भूल है। हम करबला वाले हैं, हम आशुरा वाले हैं। हमने नवा वाले हैं। आपका जुल्म सितम हम अपने अकीदे से बाज नहीं रह सकता, नहीं रख सकता। आपका ये जुल्म सितम हमें वतन के मोहब्बत से बाज नहीं रह सकता। हम कल भी करबला वाले थे, आज भी आशुरा वाले हैं। हम कल भी इस देश के मुहिब वतन शहरी थे, महजब शहरी थे, आज भी शहरी हैं। पूछो यजीद से कि तेरा राज कहां है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहां है। जिंदा है हुसैन इब्न अली, जिंदा रहेगा, लानत के सिवा जिक्र तेरा आज कहां है। आज हुसैन जिंदा है, हुसैन वाले जिंदा है, कल भी हुसैन वाले जिंदा रहेंगे। शिया सुन्नी अवाम पारा चिनार से मोहब्बत रखते हैं, उनकी मजलूमियत पे रोते हैं। आज का ये धरना इस बात की अक्कास, इस बात का तर्जुमान है कि आपके ये मजमूम इरादे हैं, आपके ये मजमूम मकासद हैं। इंशाअल्लाह आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्या यह हुकूमत वक्त भूल चुकी है इस मिल्लत को? यह वही मिल्लत है कि जिसने पाकिस्तान को बनाया था। यह वही मिल्लत है कि जिसने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। क्या यह हुकूमत वक्त अपने इदारों के खिलाफ हमें करना चाहती है? शायद तुम भूल चुके हो किस मिल्लत का किस मकतब से ताल्लुक है। यह मकतब जहां सब्र की तलकीन देता है, वह इस मिल्लत के अंदर मुख्तार जैसी ताकत भी मौजूद है। हम अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी जालिम के सामने नहीं झुका सकते। हम हुकूमत वक्त को बतला देना चाहते हैं, अगर शरअ खुदा के मानने वाले मैदान में आ गए तो तुम कभी भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकोगे। हमारे सब्र को कभी भी कमजोरी में न देखा जाए। हम हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं कि जल्द अज जल्द पारा चिनार के रास्ते को खोला जाए। आप तो पाकिस्तान के अंदर अपने असले की, अपनी ताकत की नुमाइश लगाते हैं। क्या ये असला, क्या ये ताकत सिर्फ नुमाइश के लिए है? क्या ये ताकत अपने शहरियों की हिफाजत नहीं दे सकती? अगर आप पारा चिनार को देखें, काबुल से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर, तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अमेरिका ने जो भी पॉलिसी बनाई है, हम उसका हिस्सा रहे। 1979 में रूस के खिलाफ जब इन्होंने मुजाहिदीन को तैयार करना चाहा, तो चूंकि काबुल का करीब तरीन है पारा चिनार से, पारा चिनार का इंतखाब किया गया और अमेरिका के डॉलर्स, सऊदी अरब की आइडियोलॉजी और बदकिस्मती से हमारी जो पश्तून कम्युनिटी है उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज एक बार फिर वही गेम शुरू हो चुकी है। जिले कुरुम में शिया सुन्नी का मामला क्यों बनाया जाता है? जिले कुरुम एक फॉल्ट लाइन है, वहां पर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन, फिरका वारियत का। ये सिर्फ शिया सुन्नी का मसला नहीं है, लेकिन पारा चिनार में क्यों बनाया जाता है कि यहां पर लोगों को शिया सुन्नी के नाम के ऊपर तकसीम करके बहुत आसानी के साथ लड़वाया जाता है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि बदकिस्मती से हमारे वहां जिले कुरुम के जो कुछ लोग हमारे अंदर 20 सरकार के लिए डॉलर्स, जो डॉलरी प्रोजेक्ट है उसके लिए काम करते हैं,
और जो अहले सुन्नत के लोग हैं उनकी मजबूरी ये है कि 1979 से लेकर आज तक वो उसी डॉलरी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और उनको बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको शिया सुन्नी का मसला क्यों नहीं कहता, आप इसको समझने की कोशिश करें कि क्या वजीरिस्तान में शिया सुन्नी रहते हैं? अगर वहां पर शिया सुन्नी नहीं है तो ये डॉलरी प्रोजेक्ट वहां पर क्यों? वहां पर तो शिया सुन्नी नहीं है, वहां पर क्यों लोगों की गले काटे जाते हैं? वहां पर अगर कोई अमन की बात करता है उसको उठाया जाता है, गायब किया जाता है और उसकी जब कभी लाश मिलती है और लाश अक्सर अवकात में उनकी लाशें नहीं मिलती। अगर ये शिया सुन्नी का मसला है तो खैबर में कहां पर शिया सुन्नी है? मलक नसीर को कल गालिबन या परसों उठाया गया, किस बात पे उसको उठाया गया? क्योंकि वो अमन की बात करता है, क्योंकि वो इस जो हमारे रियासती इदारे हैं जो डॉलर के ऊपर पलते हैं वो उस डॉलरी प्रोजेक्ट की निशानदही करते हैं। अगर ये शिया सुन्नी का मसला है तो बनू में शिया सुन्नी कहां से आया? ये बनू में क्यों करना चाहते हैं? वहां पर क्यों ऑपरेशन करना चाहते हैं? खैबर में क्यों करना चाहते हैं? वजीरिस्तान में क्यों करना चाहते हैं? बाजौड़ का इन्होंने क्या हाल किया? स्वात का क्या हाल किया इन लोगों ने? क्या वहां पर शिया सुन्नी थे? नहीं। हमें थोड़ा सा खुदा के लिए समझना पड़ेगा कि हम यहां पर आते हैं, हम एक बात करते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हमें फख्र है इस चीज के ऊपर, हम जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जालिम हमें पता है कौन है। हम उस जालिम के खिलाफ कब बोलेंगे? आपके सामने आज अगर 80 दिन से रास्ते बंद हैं, आर्मी के ट्रक्स वहां पर पहुंचते हैं, उनको खुराक जाती है, उनकी गाड़ियां जाती है, कहां से? वहां से जहां पर इनके बकौल खवारिज बैठे हैं। जालिम के खिलाफ कड़ा होने का रास्ता है तो हमें अपना जालिम मालूम है, हमें जो पॉलिसी मेकर है, जो मंसूबा साज है, जो डॉलर खोर इदारे हैं वो हमें पता है। तो आप थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर सोचे। ये शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं, इनकी पहचान कीजिए। जब भी कोई जरगा होते हैं, जब भी कोई एहतिजाज होते हैं, वहां पे वज़ीर आला नजर आते हैं। सवाद में देखें, बाकी जंसू में देखें, लेकिन 80 दिन से पारचिनार का रास्ता बंद है। गंडापुर ने एक दफा भी दौरा नहीं किया है, बल्कि मुखालिफ बयान दे रहे। आप लोग समझते क्या है? अपने आप को वज़ीर आला कह रहे, देखें आप लोग खुद इंसाफ से करें। तारीख इंसाफ का नाम रखा है, खुदा तुम्हें हिदायत दे। तारीख इंसाफ 15 साल से सूबे पाखुरखा में तारीख इंसाफ की हुकूमत है, परवेज़ इलाही, उसके बाद दूसरा वज़ीर आला, इसके बाद एक गंडापुर। अपने आप को तारीख इंसाफ वाले कहते हैं। आपकी क़यादत में वहां पे जुल्म हो, रियासत या आर्मी वाले के। यार आप तो वज़ीर आला है, आपके वज़ीर कानून है, आप इधर इस्लामाबाद में 2 दफा आ सकते हैं, इस्लामाबाद के माहौल को आप खराब कर सकते हैं। 1 घंटा के लिए पारचिनार नहीं जा सकते, 1 घंटा के लिए सोनियों के पास नहीं जाते। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी हिमायत करो, हम ये नहीं कहते हैं पारचिनार में आ जाओ। जरा बगान में भी जाए, सदा पे भी जाए, वहां के मुशरान से मिले। बिल्कुल बस हुकूमत करने की ये लोग बात कर रहे हैं कि जो नाकामी इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, अवाम का, मोमिनीन का मुतालिबा है, इस हुकूमत को खत्म किया जाए। नारे लगाओ, इस हुकूमत को खत्म किया जाए। वज़ीर आला की जगह पे कोई मुंसिफ वज़ीर आला लाया जाए और सैफ को जल्दी पकड़ के उसको जेल में डाला जाए।
ऊंची आवाज से जवाब दे दे ताकि ये पार्लियामेंट में बैठे हुए बैठिए सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईमान, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। 70 दिनों से आज पारा चिनार की जो सड़क बंद है वो गोया वो सड़क बंद नहीं है, गोया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बंद है, सिक्योरिटी एजेंसीज बंद है, पाकिस्तान की रियासत बंद है, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत बंद है, पाकिस्तान के वजीर आजम बंद है, पाकिस्तान के वजीर दाखिला बंद है, कैपी के वजीर आला बंद है। जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, जो अपने आप को फेडरेशन कहते हैं वो बंद है। मेरे पारा चिनार बंद नहीं है। आप बंद हो, आपके इदारे बंद हो, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बंद हो, आपका कानून बंद है, आपके रेट बंद है, आपका पूरा निजाम इस वक्त बंद हो चुका हुआ है। कि 1400 साल बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान वतन अजीज में भी 6 माह बच्चे पे गोली मारे जाए, खवातीन को शहीद कर दी जाए, यहाँ के जवानों के सरों को तन से जुदा कर दिया जाए, इन पर अरसा हयात तंग हो और हम खामोश हो। और आप बताएं आप किन में शामिल होना चाहते हैं? आप भी क्या उसी जिल्लत उसी लानत के अगर आप चाहते हैं हकदार है, सजावार है, जिस लानत के हकदार आज से 1400 साल पहले यजीद था, आज भी आप उसी की पैरोकारी करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो हम ये डिमांड करेंगे, हम ये डिमांड रखेंगे कि हमारे बगन में जो शहीद हुए उन शुहदा के कातिलों को हर सूरत में गिरफ्तार करके करारे वाक़ई सजा दी जाए। उनको जिन्होंने हमारे जवानों के सर को तन से जुदा कर दिया गया और आप तमाशे देखते रहे, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सके, आपकी सड़कें महफूज नहीं, आपके इदारे महफूज नहीं, आपकी शाहराहें महफूज नहीं। बताएं आप सिक्योरिटी किस बात की है, आपकी सिक्योरिटी किस चीज की है, आप किस बात की तनख्वाहें लेते हैं, आपको ज़ौम किस चीज की है, आपको घुमंड किस चीज की है, आपको फख्र किस बात पे है। आप हमें हिफाजत नहीं कर सकते। आईने पाकिस्तान कहता है, जो हमारा मुतालबा भी है वो ये है कि खुदा की कसम इस कौम को, इस मिल्लत को, इस कबीले को तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिक्योरिटी हम फराहम करेंगे। आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 196 हमें यह बताता है, अगर हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू कोई महफूज नहीं रख सकता तो फिर हमें सेल्फ डिफेंस के तहत, सेल्फ डिफेंस के आर्टिकल के तहत हमें इजाजत दी जाए। हम अपनी भी हिफाजत करेंगे, आपकी भी हिफाजत करेंगे। आप अपनी हिफाजत नहीं कर सके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं, आप नामुराद हो चुके, आप नाअहल हैं। मैं सलाम पेश करता हूं मेरे पारा चिनार के गयूर जवानों को, मेरे कोयटा के आवाम को, मैं उन मजलूमीन को जिन्होंने अपने जानों का नजराना दिया, अपनी जानों का नजराना दिया, अपना खून बहाया, लेकिन आगे बढ़ते रहे। दुनिया के मुस्तज़फ़ीन की जंग हमने लड़नी है, हमें दाखिली जंग भी लड़नी है, हमें खारिजी जंग भी लड़नी है, हमें वक्त के फिरौन अमेरिका इसराइल से भी लड़ना है। हमें पाकिस्तान के अंदर घुस बैठे वो दहशतगर्द टोले, वो तकफीरी जो इस वतन को दीमक की तरह काट रहे हैं, खा रहे हैं, चाट रहे हैं, हमने उनका भी घेराव करना है। और इन मजलूमीन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के मजलूमीन की हिमायत हमने करनी है। जहाँ जहाँ जुल्म हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, उनकी हिमायत इंशाअल्लाह ये मकतब करेगा और यही मकतब करबला सुरखरू होगा। बहुत शुक्रिया।